बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। कुरान पाक में सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने सैयदी रसूलुल्लाह की उस ड्यूटी का जिक्र किया है जो आप अपनी उम्मत के हवाले से फरमा रहे हैं। आए पहले आपको वो आयतें पढ़कर सुनाते हैं, फिर उनकी तशरीह और उनकी वजाहत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीन रसूलन मिनहुम। अल्लाह वही जात है जिसने अनपढ़ लोगों में, नाबलद लोगों में, कम इल्म लोगों में उन्हीं में से रसूल भेजे। यतलू अलैहिम आयातिही, जो उन पर आयतें तिलावत फरमा रहे हैं। आयतें किसकी? कुरान पाक की आयतें तिलावत फरमा रहे हैं। वह युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया कर रहे हैं, उनको पाक कर रहे हैं, उनके कल्ब की सफाई कर रहे हैं, उनके कल्ब को रोशन कर रहे हैं, उनके कल्ब को कल्ब मुनीब, कल्ब सलीम और कल्ब शहीद के सफर पर लेकर जा रहे हैं। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको अल किताब की तालीम दे रहे हैं और हिकमत की। अब देखिए यहां पर भी कुरान पाक में और अल किताब में फर्क आपको नजर आता है। जब ये सैयदी के हवाले से कुरान ने फरमाया कि वो आयतें तिलावत फरमा रहे हैं, तो आयतें कुरान पाक की हैं, फिर तज़किया फरमा रहे हैं, और फिर अल किताब की तालीम दे रहे हैं और हिकमत समझा रहे हैं। व इन कानू मिन क़ब्ल लफी दलाल मुबीन, और वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सईदी के तशरीफ लाने से पहले इन सारी बातों से गाफिल थे और बुरी तरह गुमराही में मुब्तला थे। ज़माना जाहिलियत था। जो असल आयत इसके बाद एक और आ रही है, जो कि हम लोगों के लिए खुशखबरी का बायस है, बाद में आने वालों के लिए। व आखिरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम, और सैयदी रसूलुल्लाह ये सारी तालीम, आयतें तिलावत फरमाना, तज़किया करना, हिकमत की तालीम देना, अल किताब की तालीम देना, उनको भी सिखा रहे हैं जो बाद में आएंगे और जिनसे सैयदी रसूलुल्लाह अभी मिले भी नहीं है। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम अगर सईदी के दौर में पैदा होते तो हम सईदी से उस तरह फैज लेते जैसे सहाबा कराम फैज लिया करते थे। ये बात हमने आपको पहले भी बताई है कि सईदी रसूलुल्लाह का अपनी उम्मत के साथ जो ताल्लुक है वो इतना खास है, इतना गैर मामूली है कि इसको आप आम अपनी अकल से समझ ही नहीं सकते। आपको हमने एक किताब का जिक्र किया था, ज़ियारतुन नबी बहालत बेदारी, अब्दुल मजीद एडवोकेट, सदीकी एडवोकेट की लिखी हुई और फिरोज सन्स ने छापी। पाकिस्तान के हर फिरोज सन्स के स्टोर पे मिलती है। बड़ी मुस्तनद किताब है, आए हुए भी उसको 20, 25, 30 साल हो गए और कई उसकी जिल्दें आ चुकी हैं। उसकी पहली जिल्द के शुरू में ही अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत खत उन्होंने कोट किया। अल्लामा इकबाल अपने एक दोस्त को खत लिखते हैं और फरमाते हैं कि मेरा अकीदा है कि आज के दौर में भी लोग सैयदी रसूलुल्लाह से उसी तरह फैज उठा सकते हैं जैसे सहाबा कराम उठाया करते थे, लेकिन चूंकि ऐसी बातें आजकल के दौर में लोगों को नागवार गुजरती हैं, इसलिए मैं खामोश रहता हूं। इकबाल ने फिर जब हकीकत की बात करनी शुरू की, मार्फत की बात करनी शुरू की, हकीकत इंसानिया की बात करनी शुरू की, और वो हम आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं पूरी तफसील उसकी, जब हकीकत इंसानिया पर हमने बात की थी। तो साथ ही इकबाल बाबा ने वार्निंग भी दी थी पूरी कौम को, अगर ना हो निगाह तो मेरे हल्का सुखन में ना बैठ, के नुक्ता हाय खुदी है मिसले तेग सकील, कि अगर तुम में निगाह नहीं है, फिरासत नहीं है, सब्र नहीं है, अदब नहीं है, तो फिर मेरी महफिल में मत बैठो, क्योंकि जो बातें मैं कर रहा हूं हकीकत इंसानिया के हवाले से, मार्फत के हवाले से,
सैयदी रसूलुल्लाह के हवाले से ये तेज तलवार की तरह है, तुम्हें काट के रख देंगी। क्योंकि जब इंसान गुस्ताख होगा, बेअदब होगा, सवाल कर बैठेगा, अपनी हद पार करेगा, तो खुद हलाक होगा। सूरह जुमा की जो ये आयतें हैं, कयामत तक सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत में जो भी आते रहेंगे उनके लिए बहुत बड़ी बिशारत है। सैयदी रसूलुल्लाह उनको भी ये तालीम अता फरमा रहे हैं जो अभी हुजूर से मिले भी नहीं हैं। सैयदी रसूलुल्लाह ने अपने साहबा इकराम से फरमाया कि मैं अपने भाइयों से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूं। तो साहबा ने फरमाया कि सैयदी, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आपने फरमाया, नहीं, तुम लोग मेरे सहाबा हो, मेरे भाई वो हैं जो मेरे बाद आएंगे, लेकिन वो मुझसे इतना मोहब्बत और प्यार और अदब करेंगे कि मैं उनसे मिलने के लिए मुश्ताक और बेचैन हूं, और वो मेरे भाई हैं। आखरीना मिनहुम लम्मा यल्हिकु बिहिम, सैयदी उनको भी तरबियत अता फरमाएंगे, उनको भी वो फैज देंगे जो अभी सैयदी से मिले भी नहीं है और बाद में आएंगे। और ये आयत कयामत तक के लिए खुशखबरी है, बिशारत है आने वाली नस्लों और उम्मत के लिए। अब यहां पर 4 बातें आपके सामने आती हैं। सैयदी रसूलुल्लाह की जो ड्यूटी आपने उम्मत के हवाले से फरमाई, अल्लाह ने यहां बिल्कुल वाजे करके बयान कर दिया है। आप आयतें तिलावत फरमाते हैं, और आयतें तिलावत फरमाना कुरान पाक की तालीम देना, यही कुरान पाक, ये आयतें। जाहिर है सईदी पर जिस तरह कुरान पाक नाजिल होता गया आप उम्मत को सिखाते गए। फिर आप उनका तज़किया फरमाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि तज़किया कल्ब की तहारत और पाकीज़गी का नाम है। जब आप जिस्म की सफाई करते हैं तो इसको तहारत कहते हैं। जो हम वुजू और गुस्ल करते हैं ये जिस्म की सफाई है। तज़किया कल्ब की सफाई है। और कल्ब और आपको नफ्स के बारे में और कल्ब के बारे में, नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमईन्ना, कल्ब मुनीब, कल्ब सलीम, कल्ब शहीद, अक्ल सलीम, इस सब के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। और ये अंदर का जो हकीकी इंसान के जो मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ वजूद हैं, उसके वजूद के अंदर जो कल्ब है, जो नफ्स है, इस सारे को पाक करना और इसको पाकीज़ा करना तज़किया कहलाता है। और तज़किया जो है वो कोई करता है, खुद नहीं होता। ये ऐसे ही है कि अगर कोई औरत मां बनना चाहे तो वो खुद मां नहीं बनती, उसको एक शौहर चाहिए होता है जो उसको मां बनाता है। इसी तरह दुनिया का कोई भी इल्म हो, आप बगैर उस्ताद के नहीं सीख सकते। सैयदी रसूलुल्लाह ने आपका एक इसमें गिरामी मुअल्लिम भी है, आप मुअल्लिम हैं, आपने तालीम अता फरमाई अपने असहाबे कराम को। दुनिया का कोई भी इल्म आप सीखना चाहें, आपको एक उस्ताद चाहिए होता है। जो रूहानी मामलात के उस्ताद हैं उनको हमारी आम जबान में और बल्कि कुरान के अल्फाज में उनको मुर्शिद कहा जाता है। और आदाब वही हैं एक मुर्शिद के कि जो आपको खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े और किस्से में मिलते हैं। जब आप किसी मुर्शिद के पास जाते हैं, किसी सच्चे मुर्शिद के पास जाते हैं, खालिस मुर्शिद के पास जाते हैं, तो आदाब वही होते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे यही कहा था, कैफ़ तस्बुर अला मा लम तुहित बिही खुबरा, उन बातों पर आप कैसे सब्र करेंगे जिनका आपको इल्म ही नहीं है। और जाहिर है जो इल्म खिज़र अलैहिस्सलाम के पास था वो अल किताब में से था। वैसा ही इल्म अल किताब में से जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस दरबारी के पास था, जिन्होंने मलका का तख्त एक लम्हे में टेलीपोर्ट करके यमन से उठाकर इराक तक पहुंचा दिया था। एक आंख झपकने से पहले कुरान कहता है उनके पास अल किताब का इल्म था। जाहिर है उस वक्त कुरान मौजूद नहीं था, तो उस वक्त अल किताब कोई और इल्म है। कुरान अल किताब की तफसील है, कुरान अल किताब नहीं है। जैसे बाबा इकबाल ने ये फरमाया था इसकी तशरीह करते हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
शान में जब नात लिखी इकबाल बाबा ने तो लिखा कि लौह भी तू कलम भी तू वजूद तेरा अल किताब। आप ही लौह महफूज हैं, आप ही कलम आला हैं, आप ही अल किताब हैं। गुंबदे आबगीना रंग आपके मुहीत में हुबाब। ये पूरी कायनात आपके सामने एक बुलबुले की तरह है। बाबा इकबाल का शेर है। बाबा इकबाल का एक और शेर है मुर्शिद के हवाले से। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के हवाले से बाबा इकबाल फरमाते हैं कि अगर कोई मयस्सर आए कोई शोएब, अगर कोई शोएब मिल जाए किसी को, तो शबानी से कलीमी 2 कदम है। यानी रेगिस्तान में घूमना, अपना वक्त जाया करना और सरगर्दान होना और परेशान होना, वहां से लेकर ये मकाम हासिल करना कि अल्लाह आपसे बराह रास्त बात करे मूसा अलैहिस्सलाम से, जैसे अल्लाह ने बात की, इसीलिए आपको कलीमुल्लाह कहते हैं। ये सफर 2 कदम का है, लेकिन पहले कोई शोएब मयस्सर आ जाए। यानी अगर कोई मुर्शिद सच्चा मिल जाए तो फिर आप जो कंफ्यूज घूम रहे हैं दुनिया में, सवालों के जवाबात आपको नहीं मिल रहे, आप परेशान हैं, मार्फत और हकीकत का सफर नहीं कर पा रहे, नफ्स मुतमईना तक पहुंच नहीं पा रहे, नफ्स अम्मारा में फंसे हुए हैं, कल्बे मुनीब, कल्बे सलीम, कल्बे शहीद का सफर नहीं जानते, शैतान के वसवसों में घिरे हुए हैं, अक्ल सलीम नहीं है। ये सारा सफर तय हो जाता है 2 कदम में, अगर आपको एक शोएब जैसे मुर्शिद मिल जाए। बाबा इकबाल का शेर है। सैयदी रसूलुल्लाह नबी और रसूल तो हम जानते हैं, लेकिन हकीकत में सैयदी रसूलुल्लाह सहाबा के मुर्शिद हैं। कुरान पाक भी मुर्शिद के हवाले से इसका हुक्म खुद कुरान ने दिया है और जगह जगह दिया है। दीन में जब आप शरीयत का इल्म हासिल करते हैं तो इसको फिक़ा कहते हैं। तफ़क़्क़ुहु फ़िद्दीन का हुक्म है, दीन में फिक़ा इल्म हासिल करो, गौर फिक्र करो। ये शरीयत का इल्म है। शरीयत का इल्म ये होता है कि वुजू कैसे करना है, रोजा कैसे रखना है, गुस्ल कैसे करना है, ज़कात कितनी निकालनी है, विरासत कैसे तकसीम करनी, इस्लामी अदालती निज़ाम कैसे बनाना है, सजाएं कैसे देनी है, ताज़ीर कैसे है, वेलफेयर, ये सब शरीयत और फिक़ा का मामला है। लेकिन जब वो दूसरा इल्म आता है कि जिसका ताल्लुक इंसान के कल्ब से है, अल किताब के इल्म से है, अल किताब की हिकमत से है, अल किताब की हकीकत इंसानिया के राजों से है, सैयदी रसूलुल्लाह की हकीकत मुहम्मदिया की मार्फत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मार्फत है, तो इस इल्म को मार्फत और तरीकत कहते हैं। मार्फत हासिल करने का रास्ता तरीकत कहलाता है। शरीयत और तरीकत दोनों दीन का हिस्सा है। अगर किसी ने शरीयत इख्तियार कर ली और तरीकत को छोड़ दिया तो वो दीन की रूह से वाकिफ नहीं होगा, वो ऐसा जिस्म होगा जिसमें रूह नहीं है। और जिसने सिर्फ तरीकत को पकड़ लिया और शरीयत को तर्क कर दिया, वो भी गुमराह हो जाएगा। आपको सैयदी रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारक में और सहाबा कराम की पूरी जिंदगी में शरीयत और तरीकत साथ साथ मिलकर चलते हैं और दोनों मिलकर ही इस्लाम बनते हैं। दीन इस्लाम के ये 2 बाजू हैं और दीन इस्लाम इन 2 बाजुओं से ही परवास करता है। आप ना शरीयत तर्क कर सकते हैं, ना तरीकत तर्क कर सकते हैं, ना एक दूसरे की नफी कर सकते हैं। यहां जुल्म यह हो गया कि अहले शरीयत ने तरीकत का इनकार कर दिया और अहले तरीकत ने अहले शरीयत को दरगुजर करना शुरू कर दिया, और इसीलिए फिर उम्मत में इतनी तकसीम हो गई। साहबा कराम में आपको यह तकसीम नहीं मिलती, हालांकि वो सब साहिब शरीयत भी थे और साहिब तरीकत भी, और उसकी मिसालें देके हम आपको बताएंगे अभी। कुरान पाक की एक बड़ी खूबसूरत आयत है, वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है। वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलियुन मुर्शिदा, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे फिर आप ये नहीं देखेंगे कि कोई वली उसका मुर्शिद बनता है। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब अल्लाह किसी को गुमराह कर दे फिर कोई वली उसका मुर्शिद नहीं बनता, फिर उसकी हिदायत नहीं देता। और जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहे तो उस पर एहसान यह करता है कि उसको एक अच्छा मुर्शिद दे देता है। मूसा अलैहिस्सलाम को शुएब अलैहिस्सलाम मिल गए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम मिले, और चूंकि खिज़र अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम बार बार सवाल करते गए, वो लाइन क्रॉस करते गए। जो खिज़र अलैहिस्सलाम ने लाइन ड्रॉ की हुई थी, तुम सवाल नहीं करोगे, सैयदना मूसा सवाल कर लेते थे
और 3 दफा जब उन्होंने वो लाइन क्रॉस की तो सैयदना खिज़र ने फरमाया कि अब आपका और मेरा हाजा फिराक बैनी व बैनुक, अब आपका और मेरा फिराक है, सफर अलग अलग है, आप अपना ड्यूटी करें, मैं अपनी ड्यूटी करता हूं। यही मुर्शिद के आदाब है। सैयदी रसूलुल्लाह ने भी साहबा किराम को फरमाया बहुत ज्यादा सवाल ना किया करो। आपने बहुत ज्यादा सवाल करने को पसंद नहीं फरमाया। बनी इसराइल के लोगों में यह आदत थी। जब उनसे कहा गया, अल्लाह ने कुरान में लिखा, ये पूरा वाकया भी, जब अल्लाह ने कहा गाय ज़िबा करो तो 50 सवाल करना शुरू। कैसी गाय हो, बड़ी हो, छोटी हो, क्या रंग हो, हमें ये बताते। मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल कर करके वो बार बार अल्लाह से पूछते थे जाके कि मेरी कौम अब पूछ रही है कि गाय का रंग क्या हो, तो गाय छोटी हो तो क्या उम्र हो, कहां से आए, किस जगह से आए। उन्होंने तंग कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम को और अल्लाह ताला जलाल में आ गया और अल्लाह ने फरमाया कि ये जिस तरह के ये सवालात कर रहे हैं, इन्होंने अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली। जो अल्लाह ने पहले हुक्म दिया था गाय ज़िबा करो, लेते कोई गाय ज़िबा करते, मालिक आपका हुक्म पूरा हो गया, खत्म। 50 सवाल किस लिए कर रहे हो? नतीजा यही हुआ कि अपने आप को उन्होंने इसी आदत की वजह से अपने आप को मग़दूबुन अलैहिम में शामिल कर लिया, लानती कौम बन गए। अल्लाह की लानत क़यामत तक उनके ऊपर पड़ी हुई है। इसी वजह से गुस्ताखियां, कटहुज्जतियां, सवाल जवाब, तंज, मजाक, तमस्खुर उड़ाना, ये सब जब इंसान ये मामलात शुरू कर देता है अपने मुर्शिद के साथ तो फिर उसकी गुमराही लाजिम हो जाती है, जैसे बनी इसराइल की गुमराही हो गई। आपको ये बात पहले भी हमने बताई थी। कुरान पाक में अल्लाह ताला लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात अता फरमाई और अलकिताब का इल्म दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात और इंजील अता फरमाई और अलकिताब का इल्म दिया और अलकिताब अता फरमाई। अब जाहिर है उस वक्त तो कुरान मौजूद नहीं है। तौरात और इंजील किताबें हैं जिनका अल्लाह खुल कर जिक्र कर रहा है। तौरात और इंजील कुरान पाक की तरह किताबें हैं। अलकिताब एक अलग से एक वजूद का नाम है। अलकिताब एक बहुत बड़े वजूद का नाम है जिसको अगर हम, वही बात बाबा इकबाल की, एक अगर ना हो निगाह तो मेरे हल्का सुखन में ना बैठ। अगर निगाह नहीं है तो फिर हमारी महफिलों में ना आया करें। सैयदी रसूलुल्लाह की एक हदीस शरीफ है। सैयदी रसूलुल्लाह को हमारी कौम आमतौर पर जो हमारा तस्वुर बन गया है कि आपको हम सिर्फ ये समझते हैं कि 63 साल सैयदी रसूलुल्लाह ने जो दुनिया में जिंदगी गुजारी, बस यही आपकी हयात मुबारक है। यही से गलतफहमी शुरू होती है जो इंसान को कंफ्यूज करती है। ना वो कुरान समझ सकता है, ना वो सुन्नत समझ सकता है, ना सीरत मुबारक, ना दीन की हकीकत, ना मार्फत। आपको हमने बताई थी ये बात कि अल्लाह ने जब अहदे अलस्त लिया था तो हम तमाम इंसानों की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसानों की जो हकीकत इंसानियत थी, जो अनफुस थे, उन्होंने अल्लाह के आगे खड़े होकर अहद लिया था। जब अल्लाह ने उनसे सवाल किया था अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो हम सब ने कहा था बला। और ये जाहिरन अरबों करोड़ों सालों पहले की बात है, इसलिए कि जब ये अहद लिया जा रहा था उस वक्त कायनात तख्लीक नहीं हुई थी। उस वक्त ये गैलेक्सीज और ये सोलर सिस्टम और ये मिल्की वे और ये प्लैनेट्स और ये दुनिया नहीं बनी थी। और अल्लाह फिर फरमाता है कि मैंने इस पूरे निजाम को सित्ततो अय्याम में तख्लीक किया। अब आप अगर देखें तमाम कुरान पाक उठा के पूरी दुनिया में जो भी ट्रांसलेशंस हैं उनमें लिखा होता है सित्तत अय्याम की ट्रांसलेशन होती है 6 दिन, कि अल्लाह कहता है कि मैंने 6 दिन में इस पूरी कायनात को तख्लीक किया। अब मुझे बताइए, जब कायनात ही वजूद नहीं रखती, जब सूरज चांद सितारे और गैलेक्सीज और ये मिल्की वे और जमीन आसमान ही मौजूद नहीं है, तो 6 दिनों का क्या हिसाब है? दिन तो हो ही नहीं सकते। दिन तो उस वक्त बने जब सूरज चांद सितारे और ये दुनिया बनी। वो 6 दिन नहीं है सित्ततो अय्याम, वो 6 स्टेजेस हैं, 6 दर्जे हैं, 6 लेवल्स हैं, 6 मकामात हैं, 6 स्टेप्स हैं जिनमें अल्लाह ने पूरी कायनात को तख्लीक किया। अब ये वो जो इल्म है इसका, ये उस हिकमत में शामिल होता है जो सैयदी रसूलुल्लाह अल किताब में से अता फरमाते हैं। और पूरी उम्मत पर ये इल्म तकसीम है। सहाबा कराम से लेकर आज तक सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत के तमाम औलिया और फकरा को ये बातें मालूम है, कोई नई बातें नहीं है। सिर्फ ये कि जैसे बात पहले कही थी कि फौज में जो बातें एक सिपाही को पता होती हैं, एक कैप्टन को पता होती हैं, एक मेजर को पता होती हैं, वो बहुत महदूद होती हैं। लेकिन एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो कुछ पता होगा पूरी फौज के हवाले से, वो बड़ा वसी कैनवस होता है। उसको पूरी मुल्क के बारे में, पूरी दुनिया में होने वाले मामलात के बारे में उसको खबर होती है।
इसी तरह इस्लाम में भी जो एक आम मुसलमान है, एक मोमिन है, मुत्तकी मोहसिन है, उसके लिए इल्म उतना ही है जितना उसका ज़र्फ है और जितना उसके ईमान का मकाम है। जैसे जैसे इंसान तरक्की करके ऊपर जाता है, जैसे जैसे इंसान सिद्दीकीन और शोहदा के मकाम पर जाता है और अंबिया के साथ बैठता है जाके, उस पर इल्म के वो दरवाजे खुलते हैं जो नीचे मुसलमान और मोमिन पर नहीं खुलते। वाज़ेह बात है कि कुरान यही कुरान रहेगा, लेकिन यही कुरान एक मुसलमान के लिए भी है, मोमिन के लिए भी है, मुत्तकी के लिए भी है, मोहसिन के लिए भी है, सौले के लिए भी है, शहीद के लिए भी, सिद्दीक के लिए भी, अंबिया के लिए भी और सईदी रसूलुल्लाह के लिए भी। और हर कोई अपने मकाम के मुताबिक इस कुरान के बहरे बेकरान से खैर और फैज वसूल करेगा। जो कुछ इल्म अंबिया को दिया गया है वो सब कुछ इस कुरान में है। जो इल्म सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास है कि वो हवा उनके हुक्म से चलती है, चूंटियों की ज़बान तो वो समझते हैं, वो भी इसी कुरान में। जो अल किताब का इल्म मूसा अलैहिस्सलाम के पास है और ईसा अलैहिस्सलाम के पास है और पहले अंबिया के पास है, वही अल किताब का इल्म सईदी रसूलुल्लाह भी अपनी उम्मत और सहाबा को सिखा रहे हैं। आयतें भी तिलावत फरमा रहे हैं, तज़किया भी फरमा रहे हैं, अल किताब का इल्म भी दे रहे हैं और फिर हिकमत भी समझा रहे हैं। सईदी रसूलुल्लाह की बड़ी खूबसूरत हदीस शरीफ है। आपने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और गारे के दरमियान थे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। जरा गौर करें, आदम अलैहिस्सलाम बने भी नहीं थे, आपकी बशरियत भी नहीं बनी थी, और सईदी रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं मैं उस वक्त भी नबी था। और अगर हम आपको थोड़ा सा वाज़े करने के लिए बताएं तो इस वक्त आप और हम भी मौजूद थे, क्योंकि ये अहदे अलस्त का वक्त था। अल्लाह ने सबसे पहले, सईदी रसूलुल्लाह की एक और हदीस शरीफ का आपको मफहूम है, सईदी फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक किया, जाहिर किया, और उसके बाद पूरी कायनात मेरे नूर से बनाई। नूर मुस्तफ़ा और हकीकत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े वजूद का नाम है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बशरियत का, उस प्यारे वजूद की बशरियत का नाम है जो हमें अल्लाह ने तोहफे के तौर पर 63 बरस के लिए ज़ाहरी अता फरमाई। मगर सईदी रसूलुल्लाह की ज़ात और सिफ़ात उस 63 साल की बशरियत में महदूद नहीं है। आप उस वक्त भी नबी थे जब आदम मट्टी और गारे के दरमियान थे, और जब अहद अलस्त लिया गया था उस वक्त भी सईदी रसूलुल्लाह नबी थे। जब हम सब मौजूद थे और हमने अल्लाह से कहा था भला जी मेरे मालिक आप हमारे रब हैं, हमने उस वक्त कलमा पढ़ा था। अहद अलस्त जो है हकीकत में कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो कलमा हमने कैसे पढ़ा अगर सईदी रसूलुल्लाह उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं थे? उस वक्त हमारी से किसी की बशरियत मौजूद नहीं थी, लेकिन हकीकत इंसानिया मौजूद थी और उसके ऊपर हकीकत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थी। उसके बाद अल्लाह ने जब कायनात को सित्तत व अय्याम में तख्लीक किया, 6 स्टेजेस में, 6 दर्जात में, उसके बाद अल्लाह ताला ने मलाइका को जमा किया और उनसे कहा कि इन्नी जाइलु फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने जा रहा हूं। उस वक्त जमीन बन चुकी थी। तो मलाइका ने हैरानी से, क्योंकि अल्लाह ने उस वक्त स्क्रिप्ट भी लिख दी थी दुनिया में, जब अल्लाह ताला ने निजाम बनाने जा रहे थे, दुनिया में पूरी कायनात तख्लीक की, तो अल्लाह ने एक डेस्टिनी, तकदीर भी लिखी। और वो तकदीर जब मलाइका ने देखी तो मलाइका ने यही कहा कि मालिक आप जिसको बनाने जा रहे हैं वो तो जमीन में बड़ा फसाद करेगा। कुरान की सारी आयतें, कुरान में ये पूरी गुफ्तगू, पूरी कन्वर्सेशन जो है, जो अल्लाह ताला और मलाइका के दरमियान हुई आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के हवाले से, कुरान ने पूरी लिखी हुई है। मलाइका ने अल्लाह ताला से दरखास्त की कि मालिक आप जिस वजूद को बनाने जा रहे हैं वो जमीन में फसाद करेगा, खून बहाएगा। अब जाहिर है आदम अलैहिस्सलाम तो बने भी नहीं थे, उन्होंने तो खून बहाया भी नहीं था, तो कैसे फरिश्तों को मालूम? जाहिर है कि अल्लाह ने तकदीर और डेस्टिनी जो लिखी थी, साथ जब कायनात को तख्लीक किया तो साथ एक तकदीर भी लिखी, एक स्क्रिप्ट भी लिखी। अल्लाह ने कहा उनसे, फिर वो सारा पूरी कन्वर्सेशन है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पूरी कायनात में कयामत तक आने वाली चीजें जो इंसान इजाद करेगा सबके नाम सिखाए, ये सारा उलूम, सारी नॉलेज जो नेम्स है चीजों के, अस्मा सिखाए। और फरिश्तों से कहा कि मुझे इन चीजों के अस्मा बताओ। फरिश्तों ने कहा जी हमें तो वही पता है जो आपने हमें बताया, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, मालिक हमें तो वही मालूम है जो आपने हमें बताया, ये इल्म तो हमारे पास नहीं। तो अल्लाह ने फिर उस पर हुक्म दिया मलाइका को कि सजदा करो। उस
उस वक्त तक मलाइका और जिन्नात बन चुके थे। अल्लाह ने जब कायनात तख्लीक की, अल्लाह ने उस वक्त मलाइका को भी तख्लीक कर दिया था, तकदीर भी लिख दी थी, जिन्नात को भी बना दिया था। और जिन्नात में से एक जिन जो उन जिन्नात का सरदार था, उसका नाम अज़ाज़ील था, वो भी इन मलाइका के साथ रहा करता था। इसका इतना बड़ा दर्जा था, इतना बड़ा मकाम था। तो अल्लाह ने जब मलाइका को और अज़ाज़ील को हुक्म दिया कि सजदा करो, तो मलाइका ने सजदा किया, अज़ाज़ील ने इनकार कर दिया। और फिर वही तकब्बुर वाली बात उसने कही कि ये तो मिट्टी के बने और मैं आग से बना और मैं इनसे बेहतर हूं। वो सारा जो वाकया कुरान में लिखा हुआ है, आप जानते हैं इसको। ये जो सारे राज हैं जो अल्लाह ने कुरान में लिखे हैं, उसके बाद इनकार किया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया उनको, आदम अलैहिस्सलाम को, उनके बशरियत तख्लीक की, फिर उनके अंदर से हम उनके साथ जोड़ा बनाया, हम हव्वा का जोड़ा बनाया, फिर उनको हुक्म दिया कि आप दोनों जाएं और जन्नत में रहें। अल्लाह ने ये सारे वाकयात कुरान में क्यों लिखे हैं? इनका क्या राज है, क्या हिकमत है? ये किस मकाम के लिए लिखे हैं? जाहिर है ये फिक़ा के मामलात नहीं है, ये वुजू और नमाज और रोजे और विरासत की तकसीम के उलूम नहीं है। ये सारे वो उलूम हैं जिनका ताल्लुक अल किताब के इल्म से है। ये सारे वो उलूम हैं जिनका ताल्लुक सैयदी रसूलुल्लाह की हकीकत और हकीकत इंसानिया के हवाले से है। और ये सारे उलूम एक खास मकाम के लोगों के लिए हैं। आप सिद्दीकीन के मकाम तक जब पहुंचते हैं, तब अल्लाह ताला ये राज और ये उलूम आप पर खोलना शुरू करता है, इनकी हकीकतें। और सैयदी रसूलुल्लाह ने सब कुछ सिखाया है अपने सहाबा कराम को भी, और उसके बाद सहाबा कराम ने आगे आने वाली उम्मत में। लेकिन दर्जाबंदियों के साथ, हर एक को हर बात नहीं बताई गई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ी मशहूर हदीस है, जरा इस पे गौर करें। सबसे ज्यादा वक्त सैयदी रसूलुल्लाह के साथ किसने गुजारा? सैयदना अबू बकर ने। उसके बाद तमाम बड़े सहाबा, सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, इन लोगों ने, सैयदना अबू बकर ने सबसे ज्यादा वक्त सैयदी रसूलुल्लाह के साथ गुजारा। और सैयदना अबू बकर ने कितनी अहादीस रिवायत की, जो हमारा दीन आज हम तक पहुंचा है सहाबा कराम की अहादीस के जरिए, रिवायतों के जरिए। उसमें सैयदना अबू बकर की कितनी रिवायतें हैं? बहुत थोड़ी, 15-20 होंगी शायद। सैयदना उमर, आपसे भी बहुत थोड़ी हदीसें रिवायत है। सैयदना उस्मान, बहुत थोड़ी हदीसें रिवायत है। सैयदना अली, थोड़ी सी हदीसें। लेकिन तमाम दीन जो हम तक पहुंचा है सैयदना अबू हुरैरा के जरिए पहुंचा। हालांकि सैयदना अबू हुरैरा ने उतना वक्त नहीं गुजारा सैयदी के साथ जितना बाकी सहाबा ने गुजारा। ये वो ड्यूटी थी जो तकसीम कर दी गई सहाबा कराम के ऊपर। सैयदना अबू बकर का काम सैयदी के दीन को मुस्तहकम करना और मार्फत सीना बसीना आगे पहुंचाना था। सैयदना उमर ने दीन को सैयदना उमर और सैयदना उस्मान ने दीन को मुस्तहकम करके नाफिज करना था, प्रैक्टिकल करके दिखाना था। सैयदना अली ने इस मार्फत को, अपने दीन और शरीयत के साथ मार्फत को आगे लेकर जाना था सैयदना अबू बकर की तरह। इसीलिए दुनिया में जितने भी तरीकत के सलासिल हैं, नक्शबंदी सिलसिला सैयदना अबू बकर से चलता है, कादरी, चिश्ती और सोहरवर्दी सिलसिला सैयदना अली से चलता है। ये ड्यूटियां थी जो सहाबा कराम में तकसीम थी। सैयदना अबू हुरैरा, जिन्होंने सैकड़ों हजारों हदीसें बयान फरमाई, हमारा पूरा दीन आज उस पर खड़ा है। आपसे एक हदीस और रिवायत है, आपने फरमाया कि मैंने सैयदी रसूलुल्लाह से इल्म के 2 जुर्फ लिए हैं, 2 बर्तन लिए हैं इल्म के। एक मैंने तुम लोगों को बता दिया है, लेकिन अगर दूसरा इल्म मैं तुम लोगों को बताऊं तो तुम लोग मेरी गर्दन उड़ा दो। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये सैयदना अबू हुरैरा फरमा रहे हैं। इल्म छुपाया किसी ने भी नहीं, लेकिन इल्म उसको बताया जो उस मकाम पर था, उसके काबिल था। जो बाबा इकबाल ने कहा कि अगर ना हो निगाह तो मेरे हल्का सुखन में ना बैठ, कि नुक्ताहाए खुदी है मिस्ल तेग़े सकील। यहां पे ये काम, ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। उम्मत में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है यहां पे, इसको हम बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं। जब साहबा कराम ने शरीयत का इल्म आगे पहुंचाया, जिसका ताल्लुक शरीयत आप समझ रहे हैं, जिसको कहा कि वुजू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, हज कैसे करना है, ज़कात कैसे देना है, विरासत कैसे तकसीम करनी है,
ज़ाहिरी कवानीन शरीयत के कैसे, ये शरीयत है। इसका इल्म जब सहाबा ने आगे पहुंचाया तो बड़े बड़े उलमा ने उसको तरतीब दे दी, उसकी तदवीन की, उसको कंपाइल किया और उसके स्कूल्स बना दिए। इमाम अबू हनीफा ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने, इमाम शाफी ने, इमाम मालिक ने। और इसीलिए दुनिया में आज आपको मुसलमान इन्हीं चारों बड़े स्कूल्स को फॉलो करते हुए नजर आते हैं, अहमद बिन हंबल, मालिक, शाफी और अबू हनीफा। और ये सब के सब स्कूल, इनकी बुनियादें शरीयत के ऊपर हैं, इनकी बुनियादें सैयदी रसूलुल्लाह की अहादीस पर हैं, इनकी बुनियादें सहाबा कराम से हासिल किए हुए इल्म के ऊपर हैं। और ये स्कूल्स हैं, मदारिस हैं, मकतब है, ये फिरके नहीं हैं। ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये स्कूल्स हैं, ये नुक्ता नजर है, ये एक राय है एक आलिम दीन की जो तशरीह की उन्होंने कुरान और सुन्नत की, और सब मुसलमान दुनिया में इसको कबूल करते हैं कि हाँ ये तशरीह भी ठीक है, इमाम अबू हनीफा की राय, ये इमाम अहमद बिन हंबल की, इमाम मालिक, इमाम शाफी, और ये इसीलिए फिक़ह के स्कूल कहलाते हैं, मजहब कहलाते हैं। इसी तरह सहाबा कराम ने जो मार्फत के स्कूल आगे चला है उनको नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती और सोहरवर्दी कहते हैं। इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो अलग अलग स्कूल हैं। आपको फिरके और स्कूल का फर्क यहां से नजर आएगा कि फिरका एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाता है, झगड़ता है, लड़ता है, फसाद डालता है। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जिसने दीन को फिरका फिरका कर दिया, वकानु शिया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि जिसने अपने आप को तकसीम कर दिया, अपने आप को, कुरान का लफ्ज है कानू शिया, जिसने अपने आप को ग्रोह में तकसीम कर दिया, अल्लाह उसके रसूल का उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिरका वारियत और फिरका बंदियां तो दीन में हराम है। सईदी ने फरमाया था कि तुम फिरकों में तकसीम हो जाओगे, सिवाय एक के सब जहन्नुमी है। और जो एक होगा, जो जन्नती है, वो वही होगा जो फिरकों में तकसीम नहीं होगा, जो सईदी रसूलुल्लाह की सुन्नत और शरीयत और मार्फत और तरीकत को साथ लेके चलेगा। आपको कभी नजर नहीं आएगा कि तरीकत के सलासिल ने एक दूसरे से झगड़ा किया हो या कुफर के फतवे दिए हो। आपको कभी नजर नहीं आएगा कि शरीयत के सलासिल ने, शरीयत के मज़ाहिब ने, इमाम अहमद बिन हंबल, मालिकी, शाफी ने कभी एक दूसरे पर कुफर का फतवा दिया हो या जंग की हो। इसलिए कि ये फिरके नहीं है, ये मकतबा फिक्र है, ये स्कूल्स हैं। ऐसे ही है जैसे आप जामियातुल अज़हर में पढ़े हैं या आप जामियातुल मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, या ये स्कूल्स हैं। पढ़ा सब कुरान रहे हैं, पढ़ा सब सुन्नत रहे हैं, आपस में एक दूसरे पे कुफर के फतवे जब लगाने शुरू करेंगे तो जब फसाद फैलेगा। और ऐसा कोई मामला शरीयत के तरीक़त में नहीं है। तो शरीयत के जो तरीक़त है, अब आपको यहां पे बताएं सईदी रसूलुल्लाह का क्या मामला है। सईदना अबू बकर के जरिए नक्शबंदी सिलसिला आगे चलता है, सीना बसीना ये राज 1400 साल से उम्मत में तकसीम, ये रिज़्क़ तकसीम होता आ रहा है। सईदना अली के जरिए नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती और सोहरवर्दी सिलसिले चलते हैं। बाद में वो आगे जाके और सलासिल में तकसीम हुए। जिस तरह इन मुसलमानों में फिक़ह के मामले में बहुत से गुमराह ग्रोह पैदा हुए जिन्होंने शरीयत को बिगाड़कर बिदत और गुमराही और जलालत का रास्ता इख्तियार कर लिया और हलाक हुए। सईदी ने फरमाया था कि तुम तकसीम हो जाओगे और हलाक होगे। इसी तरह तरीक़त को भी जब इसके अंदर ऐसे पीर आ गए जो ना शरीयत जानते थे, ना तरीक़त जानते थे, ना मार्फत जानते थे, वो सिर्फ गद्दी नशीन थे। जो इकबाल ने कहा है कि ज़ागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, जहां पे उकाब बैठा करते थे वहां कव्वे आके बैठना शुरू हो गए। तो जाहिर है कि फिर वहां से फसाद फैलना था। फसाद पूरे दीन में फैल गया, शरीयत में भी फैला और तरीक़त में भी फैला। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि शरीयत का इल्म गलत है और नाउज़ुबिल्लाह तरीक़त और मार्फत का इल्म गलत है। तरीक़त का लफ्ज बजाते खुद कुरान से निकला है। कुरान में ये लफ्ज तरीक़त का है कि ये खुद कुरान में कि अगर ये इस्तकामत इख्तियार करते, कुरान की आयत है, लो इस्तकामू अला तरीक़ा, अगर ये लोग तरीक़त पर इस्तकामत इख्तियार करते तो हम इनको उछलता हुआ कसीर पानी पिलाते। अब जाहिर है पानी पिलाने से मुराद यहां पानी नहीं है कि उस तरीक़त पे इंसान होगा तो उसको पानी मिलेगा। सारी ट्रांसलेशंस इसी पे कंफ्यूज रहती हैं कि यहां पानी पिलाने से क्या मुराद है। ये वो राज और हकीकत है जो आपको मुर्शिद बताता है कि अगर आप तरीक़त पर इस्तकामत इख्तियार करें तो अल्लाह आपको सैराब करेगा। किससे सैराब करेगा, किस चीज से सैराब करेगा, ये राज मुर्शिद कामिल बताते हैं। इकबाल बाबा ने इशारा किया है कि तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ नहीं। मुर्शिद कामिल अपनी नजर से सैराब करते हैं। वो एक निगाह डालते हैं और उससे निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें।
एक शख्स अगर तरीकत पे इस्तकामत इख्तियार करता है, उसको मुर्शिद कामिल मिल जाए, तो मुर्शिद कामिल की प्यार और निगाह और मोहब्बत जो उसको मिलती है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को शुएब अलैहिस्सलाम की मिली, तो इकबाल बाबा कहते हैं कि शबानी से रेगिस्तान में गोल गोल घूमने से लेकर कलीमुल्ला बनने तक 2 कदम का सफर है। मुर्शिद कामिल तलाश करना पड़ता है, क्योंकि मुर्शिद कामिल ही तज़किया करते हैं, वही आपको रूहानी तौर पर आपके कल्ब को पाक करते हैं, इसी को तज़किया कहते हैं। वही आपके नफ्स अम्मारा की सफाई करके उसको नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना की तरफ लेके जाने का तरीका बताते हैं। उन्हीं की अपने नूर से, उनकी अपनी बॉडी एनर्जी से, उनके अपने बरकत और खैर से आपके वजूद के अंदर खैर आनी शुरू हो जाती है। सहाबा कराम, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या आपको सुनाते, तमाम सहाबा कराम पर, सिर्फ नहीं, लोग समझते हैं कि सिर्फ वो फिक़ा पे और शरीयत पे अमल करने वाले लोग थे, ऐसी बात नहीं। तमाम के तमाम औलिया अल्लाह थे, तमाम के तमाम अल किताब का इल्म रखने वाले थे। जाहिर उनमें दर्जाबंदियां थी, बड़े साहबा बड़े थे, बाद में आने वाले दूसरे थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में जमात करा रहे थे, खुतबा दे रहे थे, और उस वक्त मुसलमानों की फौजें इराक में पर्शियन एम्पायर के खिलाफ, फारसी एम्पायर के खिलाफ जंग कर रही थी, और जो कमांडर थे मुसलमान आर्मी के, उनका नाम सारिया था। उन सारिया ने फौजें कुछ इस तरह लगाई कि सामने मैदान था और पीछे पहाड़ था, और पहाड़ के पीछे उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो जब जंग शुरू होने वाली थी, तो दुश्मनों ने क्या किया कि कुछ फौजों के दस्ते पीछे पहाड़ की तरफ भेज दिए, जो मुसलमानों पर पीछे से हमला करने के लिए आ रहे थे। ये वो वक्त था जब सैयदना उमर मस्जिद नबवी में जुमे का खुतबा देने के लिए खड़े हुए थे, और आप खुतबा दे रहे थे, और खुतबा देते देते आपने रुके, आपने ईरान की तरफ मुंह किया और पुकार कर फरमाया, या सारिया तो अल जबल, या सारिया पहाड़ देखो। वहां हजरत सारिया के कान में आवाज पड़ी हजरत उमर की, या सारिया तो अल जबल। हजरत सारिया ने फौरन बंदे भेजे, पहाड़ पे देखा पीछे फौज आ रही थी, उन्होंने फौरन दिफाई तदबीर इस्तेमाल की, अल्लाह ने करम किया, मुसलमान शिकस्त से बच गए। सैयदना उमर को किसने बताया? ये कौन सा राज था? ये अल्लाह के बंदे कभी भी अपने इस रूहानी इल्म को और ताकत को जाहिर नहीं करते थे, लेकिन बेख्तियार उस वक्त चूंकि इमरजेंसी थी, लिहाजा सैयदना उमर से ये बात निकल गई, और लोगों को पता चला। दुनिया हैरान हुई उस वक्त मदीने में कि क्या हुआ सैयदना उमर को। खुतबा देते देते एकदम पहाड़, एकदम मुंह करके ईरान की तरफ कहते हैं, या सारियत अल जबल। अल्लाह उन्हें क्या दिखा रहा था? वो कौन सा इल्म था उनके पास कि वो इतने पार, जब जाहिर है जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी के पास एक इल्म है कि मलका का तख्त उठा के ला सकते हैं पलक झपकने में, क्या सईदी रसूलुल्लाह के गुलाम और साहब के पास ये इल्म नहीं होगा? छुपा के रखते थे, जाहिर नहीं करते थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास मुसलमान कमांडर इन चीफ थे उन फौजों के जो ईरान पर हमला करने के लिए गई थी हजरत उमर के दौर में ही। मैं आपको ये मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि आपको पता चले कि ये बात एक सहाबी पे महदूद नहीं थी, तमाम सहाबा का यही आलम था, लेकिन अपनी इस ताकतों को, अपनी रूहानी ताकतों को छुपा के रखते थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास ईरानी फौजों का पीछा करते हुए, ईरानियों को शिकस्त हो रही थी, वो भाग रहे थे, तो एक बहुत बड़ा दरिया था वहां पे जिसमें तूफान आया हुआ था, तेज चल रहा था, और उस दरिया के परले किनारे पर ईरानी फौजें जाकर खड़ी हो गई कि अब हम मुसलमानों से बच गए। मुसलमान फौजें इस तरफ थी। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने देखा क्या ना कोई किश्ती है, ना कोई दरिया पार करने का कोई इंतजाम, पूरी मुसलमान फौज अपने घोड़ों समेत इस तरफ आके खड़ी हो गई, सफबंदियां हो गई। तो सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने दरिया को हुक्म दिया, दरिया के लिए खत लिखा कि सईदी रसूलुल्लाह की फौज आ रही है, खबरदार हमारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और वो खत आपने दरिया में डाल दिया, और उसके बाद मुसलमान फौज से कहा घोड़े अपने दरिया में उतार दो। हजारों की मुसलमान फौज अपने घोड़े लेकर दरिया में उतर गई अपने कमांडर इन चीफ के हुक्म पर, देखते हुए कि आगे यकीनी मौत है, जाहिरन अगर इंसान अक्ल से देखे। और तारीख बताती है कि जब ईरानियों ने यह देखा कि पूरी मुसलमान फौज दरिया में उतर कर आ गई है और कोई डूब नहीं रहा बल्कि तैरते हुए सारे दूसरे किनारे की जानिब आ रहे हैं, तो तारीख में ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि वो फौज दहशत से भाग गई कि देवा आमदन देव आ गए और देव आ गए। एक सहाबी बाद में बताते हैं कि दरिया के बीच में मेरा लकड़ी का प्याला जो था वो दरिया में गिर गया,
और बह के आगे, ज़ाहिर तेज दरिया था, वो बह के आगे जाने लगा और मैं अपने प्याले को देख रहा था कि वो जा रहा है। अचानक एक लहर आई और वो प्याला उड़कर वापस मेरी गोद में आके गिरा और मैंने उसको अपने पास रख लिया। इतना नुकसान भी नहीं हुआ सईदी रसूलुल्लाह की फौज का, क्योंकि उसको सईदी रसूलुल्लाह के एक सहाबी, एक सईदी रसूलुल्लाह के एक कमांडर ने हुक्म दिया था दरिया को कि सईदी रसूलुल्लाह की फौज को नुकसान नहीं होना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मिस्र में जब हजरत अमर बिन आस ने मिस्र फतह किया तो वहां पर दरिया खुश्क था, दरिया नील जरा खुश्क हो गया। तो वहां उन्होंने खत लिखा हजरत उमर को, फरमाया कि यहां के लोगों का तरीका यह है कि जब दरिया खुश्क हो जाता है तो उसमें एक इंसान की, औरत की कुर्बानी करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि दरिया चलना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर है शैतान ने उनके लिए कोई चीज बनाई होगी, कुर्बानी करो तो शैतान फिर दरिया को चला देता होगा। तो जब ये बात सैयदना उमर को पहुंची तो आपने फरमाया नहीं, अब आइंदा किसी इंसान की कुर्बानी नहीं करनी, मैं दरिया को खत लिख देता हूं। सैयदना उमर ने खत लिखा दरिया को कि ए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता था तो चल पड़, अगर तू अपनी मर्जी करता तो जो मर्जी करना है कर। ये खत सैयदना उमर खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफतुर रसूल, इतनी बड़ी इस्लामी रियासत के सरबराह, किसी ने यह नहीं कहा कि उमर आप क्या कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, दरिया खत लिख के कैसे चल पड़ेगा। किसी ने एतराज नहीं किया। सबको मालूम था कि सैयदना उमर का कोई खास राज इनके पास है, कोई खास अल किताब का इल्म है आपके पास। वो खत हजरत अमर बिन आस के पास मिस्र पहुंचाया गया। आपने वो खत दरिया में डाल दिया और चंद लम्हों में दरिया में ऐसा तूफान आया कि उसके बाद वो दरिया कभी रुका ही नहीं। सैयदना उमर का खत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत जब जंगें करते हुए वो रोमन और पर्शियन एम्पायर को तबाह करते हुए जा रहे थे, तो एक जंग में एक ईसाई रोमन सैयदना खालिद बिन वलीद के पास आया और कहने लगा कि आप हमसे क्यों जंग करते हैं, हमारी तलवारों में तो ऐसा जहर लगा हुआ है कि अगर आपके जिस्म को छू भी जाएगा तो आप हलाक हो जाएंगे। तो सैयदना खालिद ने कहा कि वो जहर है तुम्हारे पास? तो उस ईसाई राहब ने बोतल निकाली जिसके अंदर वो जहर था। कहने लगा हमारी तलवारों में ये जहर लगा हुआ है, तो आप हमसे जंग न करें वरना आप में से कोई नहीं बचेगा। तारीख गवाही देती है इस बात की कि सैयदना खालिद ने वो जहर की बोतल ली और वो दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम। उस जात के नाम से पूरी कायनात में कोई चीज जिसके नाम से नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, जमीन और आसमान की कोई चीज जो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपने फिर वो जहर लिया और उसको पी गए। फिर आप उस ईसाई से पूछते अब बताओ तुम हमें इस जहर से डराते थे? उस ईसाई पर दहशत तारी हो गई। सोचें उसका हाल क्या हुआ होगा। ये वही बात जो ईरान वाली फौजों ने कहा था, काफरों की फौज ने, कि देवा मदन देव आ गए, देव आ गए। वहां हजरत साद बिन अबी वक्कास ने भी यही किया, यहां सैयदना खालिद बिन वलीद ने यही किया। वहां हजरत अमर बिन आस के ने सैयदना उमर का खत वह दरिया में डाला, दरिया चल पड़ा उनके हुक्म से। ये कौन सा इल्म था जो साहबा कराम के पास मौजूद था? ये कौन सा इल्म था जो किताबों में नहीं लिखा जाता, जिसको आप फिका की किताबों में नहीं पाते, जो कि हनफी, मालिकी, हम्बली और शाफी स्कूल में जिस पर बात नहीं की जाती, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ इल्म है, मुख्तलिफ डायमेंशन है, मुख्तलिफ डोमेन है। लेकिन इस इल्म पर तरीकत के सलासिल में बात की जाती है, नक्शबंदी में, कादरी में, चिश्ती में, सोहरवर्दी में, और पूरी तारीख इस्लाम गवाह है इस बात की कि ये इल्म औलिया अल्लाह में इतनी कसरत और तवातर से मौजूद है, अभी भी मौजूद है, कि इसका इनकार मुमकिन नहीं। हजरत शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी आप बगदाद में, तो खलीफा वक्त को खतरा हुआ। लोगों ने, जैसे होता है कि इतने बड़े बुजुर्ग हैं और पूरी दुनिया आपकी इज्जत करती है, तो खलीफा वक्त को कोई नुकसान न पहुंचे। तो खलीफा ने यह सोचा कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ मैं अपने ताल्लुकात को दुरुस्त करता हूं, तो मिलने के लिए आया। और मिलकर आके सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सामने अशरफियों की थैली रखी कि मैं आपके लिए तोहफे में लेकर आया हूं। यह वाकया तारीख में पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उस अशरफियों की थैली को उठाया, अशरफियां निकाली और इनको निचोड़ दिया और उनके अंदर से खून के कतरे टपकना शुरू हो गए। और आपने जलाल में बादशाह से कहा कि लोगों का खून चूस कर मुझे तोहफा देने आए हो। खलीफा पे थर थर कांपना शुरू हो गया उसका वजूद।
ये सिर्फ चंद मिसालें हम आपको दे रहे हैं कि ये बात सिर्फ सहाबा किराम तक महदूद नहीं थी, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा में। आप हजरत निजामुद्दीन औलिया के वाकयात पढ़िए कि किस तरह उन्होंने उस जमाने में कुफार और जालिम बादशाहों के दरमियान में अल्लाह के दीन को कायम और स्टैब्लिश किया हिंदुस्तान में। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का पढ़िए, हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी का, हजरत निजामुद्दीन औलिया का, हजरत बाबा फरीद। तारीख इस्लाम भरी हुई है हजारों वाकयात से। ये तमाम बुजुर्ग वो हैं कि जो तरीकत के सलासिल पर हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जो सैयदी रसूलुल्लाह की सुन्नत पर उस इल्म पर हैं जो अल किताब का इल्म है। ये वो इल्म है जो किताबों में लिखा नहीं जा सकता, ये सीना बसीना आता है। ये वो इल्म है जो मुर्शिद से आप सीखते हैं। जिस तरह आप फिक़ह का इल्म उस्ताद से सीखते हैं मदरसे जाके, इसी तरह तरीकत और मार्फत का इल्म आपको मुर्शिद से सीखना होता है। और मुर्शिद की कुछ पहचान और निशानियां हमने आपको बताई। आजकल नाउजुबिल्लाह हमारे यहां जो जवाल है, जिस तरह आपको उलमाए सू की अक्सरियत ज्यादा मिलती है, इस तरह आपको जाली पीरों की अक्सरियत ज्यादा मिलती है। ये विरासत नहीं है कि चूंकि आपका दादा जो था वो एक अल्लाह का वली था, लिहाजा बेटा और पोता भी अल्लाह के वली होंगे और हम उनकी गद्दी पर बैठ के लाखों मुरीदों को पालेंगे। सैयदी रसूलुल्लाह ने तो कभी साहबा कराम को अपना मुरीद नहीं कहा, आपने उनको अपने असहाब कहा है, सहाबा कहा है। कोई शख्स किसी फर्द का मुरीद कैसे हो सकता है? मुरीद तो इरादा करने वाले को कहते हैं। साहबा कराम ने जब अपने आप को सईदी का मुरीद नहीं कहा तो बाद में आने वाले लोगों को अपना मुरीद कैसे बना सकते हैं? मुर्शिद का तो काम यह होता है कि लोगों को सैयदी रसूलुल्लाह की जानिब लेकर जाए। वो खलीफतुर रसूल होता है। उसका काम, जिस तरह उलमा कहते हैं कि हम नायब या वारिस रसूल हैं, इसी तरह खलीफतुर रसूल फुकरा और औलिया होते हैं जिनकी जो सैयदी रसूलुल्लाह की जानिब से बैत लेते हैं, सैयदी की अपनी बैत नहीं लेते। जो अपनी बैत ले रहा है, लोगों को अपनी जानिब ला रहा है, लोगों से अपने नजराने पकड़ रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम है। सईदी इस मामले में इतने खुददार हैं, सईदी की सुन्नत हमें यह बताती है। अब सोचिए, आपको हम कुछ वाकयात बताते हैं कि सईदी इस मामले में कितने मोहतात हैं। हजरत सलमान फारसी, जब आपको उनका पूरा वाकया मालूम है, वो लंबा सफर है कि पहले आप ईरान आतिश परस्त थे, फिर वहां से आप शाम चले गए, वहां ईसाई बन गए और बहुत अरसा इस्लाम दीन तलाश करते रहे। फिर एक ईसाई ने सईदना सलमान फारसी से कहा कि तुम मदीने की जानिब चले जाओ, सऊदी हिजाज चले जाओ, अरब की सरजमीन में चले जाओ, वहां एक नबी आने वाले। तो उन्होंने पूछा कि मैं उनको पहचानूंगा कैसे? तो उस ईसाई ने कहा कि उनकी निशानी यह होगी कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे, तोहफा कबूल कर लेंगे और उनकी पुष्ट के ऊपर मोहर नबूवत होगी। तो हजरत सलमान फारसी, फिर वो लंबा सफर है, अभी ये जगह नहीं है उसको बताने की, लेकिन जब सलमान फारसी तलाश करते करते सईदी रसूलुल्लाह के पास पहुंचे तो उन्होंने इम्तहान लेने के लिए पहले सईदी के पास गए और यही कहा कि सईदी मैं आपके लिए तोहफा लाया हूं, लेकिन ये सदका है। तो सईदी रसूलुल्लाह ने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया, कहेंगे नहीं, ये आप किसी और को दे दें। तो पहली निशानी पूरी हो गई। अगले दिन फिर सलमान फारसी तशरीफ लाए और कहा कि सईदी मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं। सईदी ने कहा हाँ, ये मैं कबूल कर लूंगा। और फिर उन्होंने पीछे जाके सईदी की पुष्ट मुबारक के ऊपर बड़ी मुश्किल से वो मोहर नबूवत भी देख ली और फिर उनको यकीन हो गया कि यही है, ईमान लाए। तो सईदी इतने हसास हैं इस मामले में। हजरत अबू बकर जो राजदार दोस्त हैं सईदी रसूलुल्लाह के, मतलब सारी जिंदगी इकट्ठे गुजारी है, नबूवत का, नबूवत के बाद सबसे ज्यादा खलीफा अव्वल भी और सादिक दोस्त भी है, सादिक और अबू बकर सिद्दीक। जब हिजरत का मौका आया तो सईदी रसूलुल्लाह ने सईदना अबू बकर से फरमाया कि सवारियां तैयार रखना, हिजरत का वक्त है, जाहिर है हमने जाना है, 2 ऊँटनियां तैयार रखना। तो सईदना अबू बकर ने फरमाया सईदी मेरे पास 2 ऊँटनियां हैं, मैं उनको तैयार रखता हूं और वो मेरी तरफ से आप तोहफा कबूल कर लें। तो सईदी ने फरमाया नहीं, मैं तोहफा नहीं लूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता। ये है असल मुर्शिद, जो अपने महबूब, अपने साथ वाबस्तगान की, जिसने आपसे बैत की हुई है, इसको एक्सप्लॉइट नहीं करता, उसका नाजायज फायदा नहीं उठाता। सईदी ने जब दीन के लिए लेना हो तो सबने अपने घर का सामान, जो देना वो दीन को जा रहा है, वो अल्लाह की राह में तुम जितना कुर्बान करो, जितना सदका करो, जितनी आसानी करो, अनफाक फी सबीलिल्लाह करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, वो तुम जानो, तुम्हारा रब जाने, वो जितना मर्जी करो। लेकिन जब सईदी की अपनी जात मुबारक की बात है तो इसमें सईदी बड़ी गैरत वाले हैं। इवन सईदना अबू बकर से आपने ऊंट का तोहफा कबूल नहीं किया, फरमाया मैं खरीदूंगा इसको, क्योंकि जानते थे कि सईदना अबू बकर के लिए बड़ा अपने प्यारों पर बोझ नहीं डालता मुर्शिद इस तरह कि सारा बोझ ही उसके ऊपर डाल दे, जैसे हमारे यहाँ पीरों का हाल है। वो इकबाल ने शिकायत की थी इसके ऊपर
इकबाल का जो मशहूर शेर है कि पीर का घर जो है वो बिजली के चिरागों से रोशन है, हमारे घर में मट्टी का दिया भी नहीं जलता। कैसे मुमकिन है कोई शख्स अपने आप को आज अल्लाह के रसूल का वारिस और मुर्शिद कहे और अरबपति और खरबपति और पूरी दुनिया में उसकी जायदादें हो और पूरे मुल्क में लोग भूखे और प्यासे मर रहे हो? ऐसा मुर्शिद कैसे हो सकता है? ऐसा आलिम कैसे हो सकता है? इसी तरह जब सईदी रसूलुल्लाह की ऊंटनी मदीने में जाके रुकी थी, जहां पे आज मस्जिद नबी बनी हुई है, तो वो जमीन 2 यतीम बच्चों की थी। तो मदीने वालों ने कहा कि सईदी हम आपको ये तोहफे में दे देते हैं, जमीन हम ले लेंगे, हम बंदोबस्त करके। सईदी ने फरमाया नहीं, मैं कीमत दे के इन बच्चों से खरीदूंगा और फिर मैं मस्जिद नबी को बनाऊंगा। वहां भी सईदी ने उनके प्यार को एक्सप्लॉइट नहीं किया, नाउजुबिल्लाह, कि ये मोहब्बत में प्यार में सब लोग अपना सब कुछ दे रहे हैं, जो मिलता है ले लो। अस्तगफिरुल्लाह, ये एटीट्यूड नहीं है सईदी का। जो आज हम देखते हैं उन लोगों का, जो इकबाल ने जिन पीरों पर एतराज किया कि जिनके घर बिजली के चिरागों से रोशन है और मुरीद का घर जो है वो उसमें मट्टी का दिया भी नहीं है। इस तरह कहा कि उलमा सू की अक्सरियत है, तो इसी तरह जाली पीरों की भी अक्सरियत ज्यादा है। लेकिन इस सारे फसाद में अल्लाह ने अपने फुकरा और औलिया बंदों को खाली नहीं किया। तलाश करना पड़ेगा आपको। हकीकत यह है कि वो आपको तलाश करेंगे, क्योंकि वो जो अल्लाह ने बात कुरान में लिखी है कि जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसको अल्लाह गुमराह करे फिर तुम नहीं देखोगे कि कोई अल्लाह का वली उसका मुर्शिद बनता है। तो यानी जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहे, अल्लाह का वली उसका मुर्शिद बन जाता है। बल्कि मुर्शिद तलाश करते हैं ऐसे सालिक को, ऐसे वजूद को कि जो रब का तालिब हो, जो अल्लाह उसके रसूल का तालिब हो, मार्फत के सफर पर चलना चाहे। ऐसे बंदे को तो मुर्शिद खुद तलाश करते फिर रहे होते हैं, कोई मिले। हम एक बहुत बड़े मुर्शिद कामिल को जानते थे, मेरी अपनी बैत वहीं पे थी, मेरे अपने बुजुर्ग थे माशाल्लाह, मेरे वालिद की भी निस्बत ताल्लुक वहां था, सारा मार्फत का सफर हमें उन्होंने करवाया। मगर जब उनका इंतकाल होने लगा तो वो उनके हजारों लाखों मुरीद थे, अपने पीछे किसी को खलीफा बना के नहीं गए। साफ कहते थे कि मुझे कोई रब का तालिब ही नहीं मिला, मुझे कोई ऐसा रब का तालिब ही नहीं मिला कि जिसको मैं अपनी जगह पर लोगों के तज़किया और तरबियत के लिए बिठा कर जाऊं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में लिखा है ना ये कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, पहले वालों में ये ज्यादा होंगे और जैसे जैसे जमाना गुजरता जाएगा ये थोड़े होते जाएंगे। ये लोग जो असल मुर्शिद कामिल हैं वो अपनी जगह पर किसी मुर्शिद कामिल को ही बिठा के जाते हैं। ये गद्दी नशीनी नहीं है यहाँ पर, जो कि जिस तरह सियासी जमातों में एक बाप के बाद बेटा और बेटी के बाद बेटा और उसका बेटा और नस्ल दर नस्ल गुलामी चल रही है सियासी जमातों में, इसी तरह नाउजुबिल्लाह मामला जो है वो पीरी मुरीदी में भी आ गया है। इसका कोई ताल्लुक दीन से नहीं है। इस तरह उलमा सू की अक्सरियत है, इसी तरह यहां भी यही फसाद फैल गया। लेकिन अल्लाह के वो बंदे जिनकी निगाह से तकदीरें बदलती हैं, खुदा जिनसे खुद पूछता है बता तेरी रजा क्या है, जिनकी महफिलें तेग़ असील हैं, जो मार्फत और खुदी और हकीकत के बयानात रखती हैं और इल्म रखती हैं, वो इल्म आज दुनिया से खत्म नहीं हुआ। औलिया अल्लाह आज भी उसी इल्म को चला रहे हैं। जाहिर है दीन इसीलिए कायम है कि मार्फत और शरीयत दोनों कायम है। तो आज ये रिस्क आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाना था। अल्लाह की जानिब से जो रिस्क आपके लिए आ रहा है, इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि दीन, शरीयत और तरीकत दोनों से मिलकर बनता है। अगर आप किसी एक पहलू को छोड़ देंगे तो फिर आपके दीन की वो सफर और वो मिराज में कमी रह जाएगी। सईदी रसूलुल्लाह से राब्ता और निस्बत और ताल्लुक आज भी उसी तरह कायम हो सकता है जैसे सहाबा कराम का था। सिर्फ आपको एक मुर्शिद कामिल चाहिए जो आपको सईदी तक पहुंचने का तरीका बता दे। मुर्शिद को तलाश करें, तलब तो करें, अल्लाह खुद उसको आपके पास भेजेगा, अल्लाह खुद आपकी रहनुमाई फरमाएगा। अल्लाह के बंदे ये दुनिया में खत्म नहीं हुए, सईदी रसूलुल्लाह की ड्यूटी कर रहे हैं। और जैसे बाबा इकबाल ने कहा, अगर एक मुर्शिद मिल जाए तो शबानी से कलीमी 2 कदम पर है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।